हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं छवनीश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वूकॉमर्स प्लगइन को। तो आज का ये जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो रहने वाला है ऑफ 30 डे सीरीज ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंटर के बेसिक ओवरव्यू को देखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग वूकॉमर्स को देखेंगे कि वूकॉमर्स क्या होता है, कैसे वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ किया जाता है, क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं या फिर अलग अलग निच की वेबसाइट्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियोस हैं उनके अपडेट आप सभी के पास पहुंच जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख पाओ। तो आइए चलते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के साथ हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वो कॉमर्स प्लगइन क्या होता है। तो सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो वो कॉमर्स प्लगइन। वो कॉमर्स प्लगइन की अगर बात करें तो ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी इसमें कस्टमाइजेशन कर सकता है। और ये वर्डप्रेस के लिए बेस्ट प्लगइन है फॉर सेलिंग समथिंग। अगर मैं एक्टिव साइट्स की बात करूं तो लगभग 5 से 3 मिलियन जो है वो एक्टिव साइट्स है जो कि वो कॉमर्स यूज करता है। इसके हेल्प से आप फिजिकल, डिजिटल, सब्सक्रिप्शन या फिर अपॉइंटमेंट सेल कर सकते हो। और अगर ये बस एक प्लगइन नहीं है, इसके साथ आप बहुत सारे प्लगइन, लगभग 100 प्लगइन जो है वो इसके एड ऑन्स के रूप में आप यूज कर सकते हो, जो कि इसके फीचर्स को और इन्हांस करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्ज देखने को नहीं मिलता। अगर आप शॉपिफाई यूज करोगे, एचसी यूज करोगे तो वहाँ पे आपको पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज देखने को मिलता है, बट वो कॉमर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप जो वर्डप्रेस लाइब्रेरी पे जाओगे, अगर मैं वर्डप्रेस लाइब्रेरी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको दिखा जो हमारा होता है wordpress.org, तो यहाँ पे जो वो कॉमर्स का अगर आप रेटिंग देखोगे तो वो लगभग जो है वो, यहाँ पे आप जाओगे सर्च बार में सर्च करोगे वो कॉमर्स वर्डप्रेस प्लगइन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 4.5 स्टार रेट मिला हुआ है और टोटल रिव्यूज जो है वो 5 स्टार के 3680 हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिव्यू है, क्योंकि जो मोस्टली वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे आपको वो कॉमर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन भी फ्री है, यूज़ करना भी फ्री है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आते हैं प्लगइन्स पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च प्लगइन का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है वो कॉमर्स। जैसे ही आप वो कॉमर्स टाइप करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा वो कॉमर्स का टोटल रिव्यूज। आप देख सकते हो 4,464 और यहाँ पे 4.5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है इसको। 8 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इतने इंस्टॉलेशन पे अगर आपको 4.5 स्टार रेटिंग मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो कितना अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल फॉर वो कॉमर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ही स्टार है। तो अगर आपको इतने मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन पे अगर 4.5 स्टार रेटिंग मिल रहा है तो वो मानिए कि एक अच्छा प्लगइन है। अब इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और ये आप देख सकते हो कंपैटिबल है हमारे वर्डप्रेस वर्जन के साथ। उसी प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है जो कि आपका कंपैटिबल होता है, वरना आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्शन देखने को मिल जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वो कॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। एक बार जब आप ये प्लगइन एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो कॉमर्स प्लगइन एक्टिवेट हो गया। वर्जन अभी जो चल रहा है वो 9.8.1 है। जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे आपको कुछ पेजेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कार्ट पेज है, चेकआउट पेज है, उसके बाद माय अकाउंट पेज है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी है एंड शॉप पेज है। तो ये कुछ पेजेस जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं जब भी आप ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट करते हो। और इसके साथ एक न्यू फीचर जो ऐड हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टोर कमिंग सून का आपको ऑप्शन मिलेगा। स्टोर कमिंग सून की वजह से क्या होता है, ये जो शॉप पेज है वो आपका लाइव नहीं होता है। मतलब इसका मतलब है कि आपका स्टोर आने वाला है, मतलब आप बिल्ड कर रहे हो,
ठीक है, तो उसको आप ऑफ कैसे करोगे, ये स्टोर कमिंग सून पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइट विजिबिलिटी का कमिंग सून। अब ये साइट जो है, योर साइट इज हिडन फ्रॉम विजिटर्स बिहाइंड अ कमिंग सून लैंडिंग पेज। जब भी वो शॉप पेज को विजिट करेगा तो उसको ये कमिंग सून का आपको दिखेगा। अगर आप लाइव करना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइव पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर लोगे। तो ये है हमारा वूकॉमर्स प्लगइन का इंस्टॉलेशन पार्ट। बहुत ही सिंपल था। प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू प्लगइन पे गए, सर्च किए, वूकॉमर्स टाइप किए एंड वूकॉमर्स को हम लोग क्या कर लिए, एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कुछ आपको डिफॉल्ट पेजेस मिलता है जैसे कार्ट पेज, चेकआउट पेज, शॉप पेज, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी एंड माई अकाउंट, जो वो कॉमर्स का डैशबोर्ड होता है। जब भी आप लॉग इन करते हो तो वो जो डैशबोर्ड वाला पेज होता है वो होता है हमारा माई अकाउंट का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके आप जनरल सेटिंग्स पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको टैब्स देखने को मिलेगा, जनरल है, प्रोडक्ट्स है, शिपिंग है, पेमेंट्स है, अकाउंट एंड प्राइवेसी है, ईमेल है, इंटीग्रेशन है, साइट विजिबिलिटी अभी हमने देखा और फिर एडवांस्ड है। तो एक एक करके ये सारे सेटिंग्स को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, किस तरह के प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे देखेंगे। तो पहले सेटिंग्स का पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जनरल है, जनरल में हम लोग को एड्रेस देना है। तो सपोज यहाँ से मैं एड्रेस दे देता हूँ रांची। आप एड्रेस लाइन 2 भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे सिटी है तो सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं रांची। कंट्री सेलेक्ट करना है तो कंट्री यहाँ पे दे देते हैं इंडिया। अब इंडिया में जो है वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना स्टेट, तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जिप कोड डालना है तो यहाँ पे जिप कोड डाल देते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आता है जनरल ऑप्शन जहाँ पे आप पूछता है सेलिंग लोकेशन कहाँ रहने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन है जो कि अलाउ करता है कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये सेल टू ऑल कंट्रीज आप चाहते हो तो सेल टू ऑल कंट्रीज कर सकते हो। किसी कंट्री को छोड़ करके अगर आप करना चाहते हो, जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि आप स्टेटस जो है वो शेयर करते हो माई कॉन्टैक्ट्स के साथ, या फिर कुछ लोगों को हटा करके बाकी लोग दिखे, या फिर जो है बस कुछ लोग को ही दिखे। तो वैसे ही यहाँ पे है कि सारे कंट्रीज को आप दिखाना चाहते हो, या फिर कुछ कंट्रीज छोड़ करके बाकी कंट्रीज में आप सेल करना चाहते हो, या फिर बस कुछ कंट्री में ही सेल करना चाहते हो। तो यहाँ से हमने स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए इंडिया, यानी हम जो है वो प्रोडक्ट को बस इंडिया में सेल करेंगे। और अगर आपको सारे कंट्रीज में सेल करना, अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है और तब वो आप सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, ये है हमारा क्या, शिपिंग लोकेशन, मतलब आप कहाँ कहाँ जो है वो अपने प्रोडक्ट को शिप करते हो। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग ये वाला जो सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेल टू, अगर हम लोग ऑल कंट्रीज करते तो वही सारे कंट्रीज में हमारी प्रोडक्ट जो है वो शिप होगी। तो यहाँ पे शिप टू ऑल कंट्रीज, ये सेल यू सेल टू, जहाँ जहाँ हम लोग सेल करते हैं वहाँ वहाँ हमारी शिपमेंट होगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का डिफॉल्ट लोकेशन, कस्टमर जब अपना चेकआउट पेज फिल करता है तो उस समय डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो क्या रहना चाहिए, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। शॉप कंट्री बाय रीजन, या फिर जहाँ से वो शॉप कर रहा है उस कंट्री का, या फिर जियो लोकेट, इसके लिए आपको एपीआई का जरूरत पड़ेगा, तो इसको अभी हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर आता है हमारा टैक्स वाला पार्ट। जैसे ही आप इसको इनेबल करते हो तो आप प्रोडक्ट्स पे क्या कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो आप प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा रहे हो। सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है एंड मैं उस पर टैक्स रखना चाहता हूँ, तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। अगर आप उस पर टैक्स नहीं रखना चाहते हो तो आपको इसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद आप कूपन कोड यूज़ करना चाहते हो तो वो कॉमर्स स्टोर आप जब भी रन करो कूपन कोड का यूज़ जरूर करो। कभी कभी आप ऑफर्स दो ताकि यूजर्स अट्रैक्ट हो, तो इसको हम लोग इनेबल कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, करेंसी ऑप्शन चूज करना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे जो है वो मैं INR सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इंडियन रुपी करता है। INR आ गया। करेंसी पोजीशन हमारा लेफ्ट साइड INR आता है या फिर राइट साइड आता है, तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ठीक है, उसके 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर और नंबर ऑफ डेसिमल, इसको एज इट इज छोड़ देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये हमारा जनरल सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे जनरल पे आते हैं। शॉप पेज जो है वो हमारा शॉप पेज रहेगा। अगर सपोज आप कोई और कस्टम पेज क्रिएट करते हो और आप उसको शॉप पेज के रूप में दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो।
फिर ऐड टू कार्ट बिहेवियर, जब आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो, और अगर आप ये रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, अब इसमें क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाना देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जनरल वाला पार्ट हम लोग को पहले करना था, इसीलिए जनरल वाला पार्ट कर दिए। अब प्रोडक्ट्स वाले पार्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी फीचर जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक इंटरफेस, यहाँ पे दिखेगा आप फिजिकल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट जैसे आपका कुछ सामान हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जो कि यूज़र के पास जाएगा तो वो हमारा फिजिकल प्रोडक्ट आ गया। वेरिएबल में आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा टी शर्ट का अलग अलग कलर है, टी शर्ट का अलग अलग साइज है, फुटवेयर का अलग अलग कलर है, फुटवेयर का अलग अलग साइज है, तो वो आप वेरिएबल प्रोडक्ट में क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा होगा कॉम्बो प्रोडक्ट कि आप मोबाइल लो उसके साथ कवर मिलेगा एंड सो ऑन, तो वहाँ पे आप ग्रुप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको कहीं और से सामान जो है वो सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो वाया CSV फाइल, जहाँ से आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो वहाँ से CSV फाइल आपको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, तो जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिक फिच कर लेगा। ये एडवांस पार्ट में आता है, ये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए एक अलग से वीडियो अपन बना लेंगे। अभी फिलहाल आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में। ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन है ऑल प्रोडक्ट का, ऐड न्यू प्रोडक्ट का, ब्रांड्स का, कैटेगरीज का, टैग्स का, एट्रीब्यूट्स का और रिव्यूज का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले हम लोग कैटेगरीज बना लेंगे। जैसे आपका अलग अलग कैटेगरी है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो हम लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कैटेगरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे स्लग है, स्लग जो होगा वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होगा और यहाँ पे सिंबल्स वगैरह यूज नहीं होगा। ठीक है। पेरेंट कैटेगरी, तो ये हमारा पेरेंट कैटेगरी ही रहने वाला है। अब पेरेंट कैटेगरी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करते हो तो उसमें आता है टैबलेट्स। ठीक है, अगर मैं आपको मेन प्लेटफॉर्म पे ही दिखा दूँ तो इसका जो मेन प्लेटफॉर्म अगर इस तरह का आप देखोगे तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज़ मोबाइल्स पे अपन क्लिक किए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो ये जो है वो आपका सब कैटेगरीज है। जैसे एसेसरीज हो गया, कैमरा एंड फोटोग्राफी हो गया, कार एंड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एंड एसेसरीज हो गया। तो ये जो है वो आपका क्या है, सब कैटेगरी है। तो उसी तरह आप यहाँ पे सब कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से उसके पेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को असाइन कर सकते हो, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख लेना है और एक थंबनेल जो है वो अपलोड कर देना है, फिर ऐड न्यू कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है वो हमारा एक कैटेगरी क्रिएट हो गया। आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेरे को स्मार्टफोन्स का एक सब कैटेगरी बनाना है, तो यहाँ से हम लोग जो है वो स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो हम लोग डाल देंगे स्मार्टफोन। ठीक है। अब यहाँ से पेरेंट कैटेगरी जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक डैश करके स्मार्टफोन बन गया, यानी कि हमारा जो स्मार्टफोन है ये चाइल्ड कैटेगरी है और इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा स्मार्टफोन्स आएगा। अब चलते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो प्रोडक्ट का नेम देना है, तो यहाँ पे जैसे है मैं नेम दे देता हूँ iPhone 14। ठीक है, यहाँ पे हमने नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। सपोज iPhone 14 आप सेल कर रहे हो तो इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डमी के लिए जो है वो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं iPhone 14, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जहाँ यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है वो अपने ऐड न्यू प्रोडक्ट वाले पार्ट पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपको प्रोडक्ट इमेज कर देना है, तो प्रोडक्ट इमेज जैसे यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब इसको जो है
अपलोड फाइल्स पे गए, सेलेक्ट फाइल्स, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग इमेजेस डाला हुआ है, तो इस तरह से आप अभी जो है वो प्रोडक्ट इमेज ऐड कर सकते हो। सपोज जैसे एक इमेज आपको ऐड करके दिखा देते हैं, ये इमेज जो है वो डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद यहाँ ऐड पे गया, प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे गए, गैलरी इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स किए, सेलेक्ट फाइल्स करने के बाद यहाँ से जो है इसको ओपन करते हैं, ऐड टू गैलरी पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का जो इमेज है गैलरी इमेज वो ऐड हो गया। उसके बाद जो है वो मुझे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सेलेक्ट किया और स्मार्टफोन्स मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि जब भी कोई कैटेगरी स्मार्टफोन ओपन करेगा तो हमारा वो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टैग आपको यूज़ कर देना है, तो यहाँ पे जैसे टैग मैं ऐड कर देता हूँ iPhone 14 और इसको ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा टैग ऐड हो गया। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे ब्रांड ऐड कर सकते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे ब्रांड ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आईफोन्स, ठीक है। ऐड न्यू ब्रांड पे हमने क्लिक किया और ये ब्रांड में आ गया, हमारा आईफोन सेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग इस साइड आते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा ये आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो चार तरह से जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एक आपका सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली आपका सेल होगा, यहाँ पे कोई भी कलर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, साइज वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बस एक सिंपल प्रोडक्ट है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बस एक सिंपल प्रोडक्ट है। वही अगर बात करें वेरिएबल प्रोडक्ट, जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको दो टैब जो है एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन का क्रिएट हो जाएगा। ये पहले हम लोग एक बार सिंपल प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो है वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे बनाते हो। थर्ड जो है वो आपका एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। सपोज आप अमेजोन का प्रोडक्ट जो है उसको सेल करना चाहते हो, तो इसका जो होगा वो आपको एफिलिएट लिंक कॉपी कर लेना है। एफिलिएट लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट यूआरएल में डाल देना है और यहाँ पे आप बटन टेक्स्ट डाल सकते हो, रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया कि फ़ोन के साथ अगर आपको कवर सेल करना है या टेम्पर्ड ग्लास सेल करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ग्रुप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे फिर लिंक प्रोडक्ट में आप उस प्रोडक्ट को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आईफोन का मैंने एक बनाया, उसके बाद मैंने एक बैक कवर का बनाया और फिर यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट पे जाते हैं। सिंपल प्रोडक्ट में अब यहाँ पे ये हमारा वर्चुअल तो रहने वाला नहीं है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, तो इसको आपको अनटिक करना है और आईफोन 14 डाउनलोडेबल भी नहीं है तो इसको भी आपको अनटिक रखना है। फिर सपोज इसका प्राइस देखना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 56,000 है, ये आपका रेगुलर प्राइस हो गया और ये जो है वो आपका सेल प्राइस हो गया, मतलब आपका इतना प्राइस कम हो रहा है। मतलब आपका 56,000 का था बट मैं 4,000 इस प्रोडक्ट पे ऑफ दे रहा हूँ, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 52,000 हो गया। फिर आपको एक नीचे बटन दिखेगा शेड्यूल का। शेड्यूल का मतलब क्या है कि ये जो सेल प्राइस है वो इतने दिनों तक ही रहने वाला है। जैसे स्टार्ट डेट अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 11th और मैं जो एंड डेट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ 12th, तो आज रात का जैसे ही 12 बजेगा, आज रात का जैसे ही 12 बजेगा ये जो है प्रोडक्ट वापस से अपने मेन रेंज रेगुलर प्राइस पे आ जाएगा, 56,000 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यहाँ से आपका स्टॉक मैनेज होता है। अब जैसे इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर सीरियल नंबर होगा तो यहाँ से आप वो यूनिट असाइन कर सकते हो। GTIN UPC नंबर अगर होगा, बारकोड वगैरह होगा तो उसका नंबर आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है इस प्रोडक्ट का वो कर सकते हो। बैक ऑर्डर्स, यानी कि अगर आपका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया, सपोज यहाँ पे मैंने स्टॉक डाला कि मेरा 10 जो है मेरे पास 10 आईफोन से उसको मैं सेल कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर आप बैक ऑर्डर की बात करें, अगर सपोज मेरा 10 जो है वो सेल हो गया और अगर आप बैक ऑर्डर अलाउ करते हो, इसका मतलब क्या है कि तब भी यूज़र जो है उस प्रोडक्ट को बाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर डू नॉट अलाउ करते हो तो वो नहीं बाई कर पाएंगे। अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, मतलब कि आप अलाउ कर रहे हो बट कस्टमर को जो है वो एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये स्टॉक से बाहर है, बट फिर भी वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, जैसे मैंने यहाँ पे 10 रखा, अब जैसे ही यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा तो जैसे ही 5 स्टॉक मेरे पास बचेगा तो जो लो स्टॉक थ्रेशोल्ड है इसका जो है वो नोटिफिकेशन जाएगा कि हमारे पास जो है वो स्टॉक कम हो रहा है, घट रहा है,
सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट परचेजेस टू वन आइटम पर ऑर्डर पे एक ही प्रोडक्ट, वो एक ही आईफोन परचेज कर पाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसको आप टिक कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग शिपिंग पे। यहाँ पे आप वेट डाल सकते हो, डायमेंशन डाल सकते हो, और शिपिंग क्लास आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। शिपिंग क्लास में क्या होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहाँ पे अगर आप 200-300 के अंदर का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पे एक शिपिंग चार्ज लग जाता है 49 रुपीज़। बट वही प्रोडक्ट जो है वो अगर आप परचेज करते हो 400, 550 उस प्लेटफॉर्म से परचेज करते हो तो वो फ्री शिपिंग हो जाता है। तो वो आप शिपिंग क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। लिंक प्रोडक्ट जो हमारा ग्रुप प्रोडक्ट होगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे सिंपली इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग पूरा डिटेल डाल सकते हैं, और ये जो शॉर्ट चीज़ है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो इसी को वापस से कॉपी करते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अगर हम लोग अपडेट पे क्लिक करें, पब्लिश पे क्लिक करें, तो ये जो है वो प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट को व्यू करूँ न्यू टैब में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टाइटल आ गया आईफोन 14। अब ये थीम जो है वो थीम हमने एलो एलिमेंटर यूज़ किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप दूसरा थीम जब यूज़ करोगे तो बाहर का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होगा। आईफोन 14 हमारा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 56,000 जो रेगुलर प्राइस था, 52,000 जो सेल्स प्राइस है। फिर ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये 10 क्वांटिटी हमारा है स्टॉक में, कैटेगरी कौन सा है, टैग कौन सा है, तो ये थीम पर डिपेंड करता है, ये वाला लेआउट, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर यहाँ पे हमारा गैलरी इमेजेस आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट का इमेज हो गया। फिर यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहाँ पे फिर रिव्यूज़ हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप वही चाहो कि वेरिएबल प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ से आपको वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है। वेरिएबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि आपको अगर साइज़ के अलग अलग साइज़ का बनाना है, अलग अलग कलर का बनाना है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कलर का बनाना है, तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कौन सा कलर है, तो मेरा है एक वाइट, तो यहाँ से मैं वाइट कर दिया। उसके बाद आपको जो है ये वाला यूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो ब्लैक। ठीक है। सेव एट्रीब्यूट्स पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका एट्रीब्यूट सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरा एट्रीब्यूट्स बनाना चाहते हो, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे मुझे बनाना है साइज़ का, अभी आईफोन में तो साइज़ का डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है। अगर आईफोन 14 है तो दैट मीन्स आईफोन 14 है, बट अगर आपका यहाँ पे टी शर्ट रहता, फैशन का कोई भी चीज़ रहता, या फिर फुटवेयर वगैरह कुछ भी रहता, तो उस केस में आपको साइज़ का भी ज़रूरत पड़ता है। तो साइज़ यहाँ पे जैसे एक स्मॉल कर देते हैं, और फिर एक जो है वो हम लोग मीडियम कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है वेरिएशन पे। अगर आपको वेरिएशन ऑटोमेटिकली जनरेट करना है तो यहाँ जनरेट वेरिएशन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वेरिएशन जनरेट हो जाएगा। जैसे वाइट का स्मॉल वाला है, वाइट का मीडियम वाला है, उसी तरह ब्लैक का स्मॉल है, ब्लैक का मीडियम है। अब सपोज मेरा वाइट का स्मॉल है और वाइट का स्मॉल है, इसके लिए अगर मुझे करना है तो इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वाइट का स्मॉल का इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी समझने के लिए सब में सेम इमेज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इमेज ऐड हो गया। अब इसका क्या आप यूनिक कोड है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसका प्राइस कितना है, सपोज इसका प्राइस मुझे 53,000 रखना है। ठीक है। तो इसका प्राइस मैं 53,000 रख देता हूँ। इसका वेट, डायमेंशन और शिपिंग क्लास जो हमारा पेरेंट है उसके रखना है, या फिर अलग आपको शिपिंग क्लास रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसी तरह अभी नीचे आते हैं, मेरा वाइट का मीडियम है। ठीक है। वाइट का मीडियम एक प्रोडक्ट है, उसके लिए मुझे इमेज अपलोड करना है। अभी फिलहाल इमेज यही यूज़ कर लेता है, आपको अलग अलग इमेज अपलोड करना पड़ेगा। और वाइट के लिए मैं इसका प्राइस रख देता हूँ, वाइट का मीडियम का प्राइस रख देता हूँ 54,000, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लैक का स्मॉल है, ब्लैक का स्मॉल के लिए इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका जो दो कलर का ऑप्शन आता है, तो ये हमारा हो गया ब्लैक, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और ये वाले इमेज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं।
ये मैंने दूसरा इमेज इसलिए क्रिएट कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ से इमेज को जो है वो ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया हमने। अब इसका प्राइस जो है वो मुझे सस्ता रखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50,000 कर दिया हमने। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, ब्लैक का मीडियम, और इसका प्राइस कर देते हैं हम लोग 51,000। इमेज सेम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको अलग इमेज सेलेक्ट कर लेना है ताकि यूजर्स को पता चल पाए कि आखिर डिफरेंस क्या हो रहा है। 51,000 यहाँ पे हमने कर दिया। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे सॉरी, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया। अब एक बार फिर से सेम पेज को व्यू करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। कलर मुझे वाइट रखना है। साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, वाइट का मीडियम रखना है, तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। वही अगर मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, ब्लैक का जो है वो स्मॉल रखना चाहता हूँ तो वो आपका आ जाएगा। ब्लैक का अगर मुझे मीडियम रखना है तो वो आपका आ जाएगा। लेआउट वगैरह जो है ये थीम पे अभी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहो तो एलिमेंटर के हेल्प से इसका सिंगल प्रोडक्ट पेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन हो गया। अब वापस से आते हैं हम लोग वू कॉमर्स सेटिंग्स पे। सिंपल मैंने क्रिएट करके दिखा दिया, वेरिएबल आपको क्रिएट करके दिखा दिया। एफिलिएट का मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट यूआरएल जो है वो सपोज अमेजोन का ये प्रोडक्ट है तो आप इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और फिर एफिलिएट लिंक को कॉपी करके आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वो जैसे ही बाई प्रोडक्ट बाई नाउ पे क्लिक करेगा तो वो अमेजोन पे चला जाएगा, बट आपका रेफरल लिंक के थ्रू जाएगा तो वो अगर कन्वर्ट होता है तो फिर आपको कमीशन देखने को मिलेगा। और ग्रुप प्रोडक्ट, सपोज आपका एक ये प्रोडक्ट है, इसी तरह अगर आपका दूसरा प्रोडक्ट है, आप दोनों को साथ में बेचना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको शॉर्ट में करके दिखा दूँ तो यहाँ पे हमने वो क्रिएट कर लिया। यहाँ पे डाल देते हैं बैक कवर। ठीक है, बैक कवर नाम से एक दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का इमेज जो है वो अभी ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको भी सिंपल प्रोडक्ट रख लेना है। इसका प्राइस कर देना है 999 कर दिए। बाकी डिटेल्स भी आपको फिल कर लेना है, बस अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ग्रुप प्रोडक्ट बनेगा कैसे। फिर मैं ऑल प्रोडक्ट पे आया, ये मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉम्बो आईफोन प्लस आईफोन एंड बैक कवर, ऐसा मैंने कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट इमेज वापस से यही वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ग्रुप प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट में लिंक पे जाना है और यहाँ पे करना है आपको आईफोन सर्च। तो आईफोन 14 हमने सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बैक कवर। यहाँ से हमने बैक कवर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पेज को हम लोग व्यू करेंगे न्यू टैब में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, आईफोन भी मिल रहा है और बैक कवर भी मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉम्बो प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। वापस से आ जाते हैं वू कॉमर्स सेटिंग्स पे। वू कॉमर्स सेटिंग्स पे आने के बाद हम लोग प्रोडक्ट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट पे आने के बाद आप शॉप पेज को डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे ऐड टू कार्ट बिहेवियर मैं बोल रहा था, अगर हम लोग इसको अनटिक रखते हैं, ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो ये कार्ट पे ऐड हो गया, बट सेम पेज पे ही है। ये हमारा क्या हुआ, रिडायरेक्ट नहीं हुआ। तो हम लोग अब फिर से पहले इसको कार्ट से रिमूव कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वो अगर हम लोग टिक कर ले तो क्या होता है। यहाँ पे रिमूव दिस आइटम पे क्लिक करते हैं और बैक आ जाते हैं। आईफोन 14 पे आ गए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। वापस से अगर इस पेज को रिफ्रेश करें और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से स्मॉल सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका रिडायरेक्ट कर देगा कार्ट पेज पे। तो वहाँ से आप रिडायरेक्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिव्यूज़ जो है वो इनेबल रखना है, तो इसको रिव्यूज़ को रख लेना है और प्रोडक्ट रेटिंग्स को भी रख लेना है, तभी आपका ऑथेंटिसिटी आपके स्टोर का पता चलेगा।
शिपिंग पे आते हैं तो यहाँ पे आप शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हैं। शिपिंग जोन के हिसाब से अलग अलग आप रेट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ऐड जोन पे हमने क्लिक किया, ऐड जोन पे क्लिक किया, यहाँ पे सपोज अगर मैं रांची में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, एशिया, इंडिया, इंडिया के आने के बाद यहाँ पे जो है झारखंड, तो यहाँ से हमने जोन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डाल देते हैं झारखंड, ठीक है। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक किया, फ्री शिपिंग है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, सेव। तो अब झारखंड से जो भी हमारा ऑर्डर आएगा वो हमारा फ्री शिपिंग में इंक्लूड होगा। और झारखंड के बाहर जो होगा अगर आप उसको करना चाहते हो तो यहाँ से वापस से शिपिंग जोन्स पे आपको क्लिक करना है। शिपिंग जोन पे क्लिक करने के बाद ऐड जोन करना है। ऐड जोन के बाद यहाँ पे रेस्ट इंडिया कर देते हैं। रेस्ट इंडिया करने के बाद यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग मेथड पे जाना है, यहाँ पे फ्लैट रेट सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्लैट रेट यहाँ पे डाल देना है 50 रुपीज़, क्रिएट एंड सेव पे क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ से कहीं भी आएगा तो वो 50 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। शिपिंग सेटिंग्स में आपका कैलकुलेशन जो है वो कार्ट पेज पे होगा अगर आप इसको इनेबल करते हो तो, या फिर आपका डायरेक्ट चेकआउट पेज पे होगा। शिपिंग डेस्टिनेशन, बिलिंग एड्रेस या फिर शिपिंग एड्रेस, तो इसको शिपिंग एड्रेस कर लेना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। फिर आते हैं हम लोग पेमेंट्स पे। पेमेंट्स पे आने के बाद यहाँ से आप जो है, आप सपोज रेजर पे यूज़ कर रहे हो तो आपको रेजर पे प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर लेना है। तो अभी हम लोग किसी और प्लगइन को नहीं देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग का क्या होगा, जब प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा वो कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे अगर जाएँ तो चेकआउट पे आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करोगे और डिलीवरी जो है हमारा फ्री है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे हमने पूरे स्टेट को अगर मैं मध्य प्रदेश कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी का चार्ज 50 रुपीज़ लग रहा है। तो हमारा झारखंड के लिए वो फ्री था, बट बाकी जगह के लिए वो क्या होगा, चार्ज आपका लगेगा। वही आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे चेकआउट पे आप देख रहे होगे कि पे आउट का जो है वो कैश एंड डिलीवरी जो है वो पेमेंट ऑप्शन है। तो आप अगर रेजर पे यूज़ कर रहे हो, कैश फ्री यूज़ कर रहे हो, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, पे यू यूज़ कर रहे हो, कॉस्मोफीड यूज़ कर रहे हो, तो सबका जो है वो अलग अलग सेटिंग्स होता है, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी पे। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे क्या होगा, अगर आप चाहते हो गेस्ट चेकआउट, मतलब उस यूज़र का अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, वो बस ऑर्डर करेगा और बस हो गया, तो आपको इसको इनेबल रखना है। बट अगर आप चाहते हो कि वो यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाए आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये क्या करना है, इसको इनेबल कर लेना है। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, इसको आपको इनेबल कर लेना है। और चेकआउट पेज पे अगर आप लॉगिन का ऑप्शन देना चाहते हो, अभी देखो जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक तो ये एडमिन पैनल है, इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ऑफ कर रखा था, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। बट जैसे ही हम इसको इनेबल कर लेंगे तो वो अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। सपोज़ मैं अगर आपको इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर लिया। अब अगर मैं इसको आपको प्राइवेट विंडो में दिखाऊं और यहाँ पे जो है स्लैश प्रोडक्ट आईफोन 14, इसके साइज को वाइड रखा हमने, यहाँ से स्मॉल किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि अभी जो है ये आपका लॉगिन वाला ऑप्शन आने लगा, जो कि हमने क्या किया था, यहाँ से इनेबल कर दिया है। यहाँ से इनेबल करने पे वो लॉगिन वाला ऑप्शन आने लगेगा। कस्टमर कैन क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब यहाँ से क्या होगा कि कस्टमर जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एरर भी आपको कभी कभी आएगा, इसलिए मैंने इसको रखा है ताकि आपको सॉल्व करके दिखा दूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जैसे हम ऑल पेजेस पे गए, ऑल पेजेस पे जाने के बाद ये हमारा चेकआउट पेज था, इसको एडिट करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं।
एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे। अब मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल जो है वो एलिमेंटर पे बताया था, तो एलिमेंटर पे यहाँ पे हमने एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर रखा है। एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे चेकआउट, और इसको जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और नीचे वाला जो है हमारा चेकआउट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूं तो अब लेआउट देखोगे चेंज हो जाएगा, आपका लेआउट चेंज हो गया। और यहाँ पे नीचे में जो है वो हम लोग को ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है। और अगर वहीं पे यहाँ पे एक और सेटिंग कर दे हम लोग, अगर वो कॉमर्स में जाए और ये सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक इसको ऑफ कर दें, तो अब हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर मैं वापस से ये वाला पेज आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाए। तो जैसे ही यूज़र जो है वो अकाउंट यूज़र नेम डालेगा और पासवर्ड डालेगा तो उसका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये था आपका सेटिंग अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का। इसके बाद आपको ईमेल्स का सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ से आप ईमेल्स को मैनेज कर सकते हो, न्यू ऑर्डर का, कैंसल्ड ऑर्डर का, फेल्ड ऑर्डर का। इसके टेम्पलेट्स को मैनेज करना है तो उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए होगा। साइट विजिबिलिटी अभी हमने देखा। उसके बाद आते हैं एडवांस्ड पे, यहाँ पे कार्ड पेज, आप किसी और पेज को कार्ड पेज बना सकते हो, चेकआउट पेज को बना सकते हो, माई अकाउंट पेज अगर आपका डिफरेंट है तो वो आप कर सकते हो। और एक चीज़ आपको इंटीग्रेशन में शायद दिखाना था, मैक्स माइंड, ये जो है वो आपका जियो लोकेशन सर्विसेज है। जैसे आपको जो है वो स्टेट डालना पड़ रहा था, बट बहुत सारे केसेस में क्या होगा, जब आप इसके एपीआई की को ऐड कर दोगे तो वो आपका जो स्टेट है जो आपके ब्राउज़र के थ्रू वो ऑटोमेटिकली फिच कर लेगा, और इस उसी हिसाब से जो है आपका जो है वो शिपिंग लोकेशन सेट होगा, उसी हिसाब से आपका जो शिपिंग रेट है वो सेट हो जाएगा। तो ये मैक्स माइंड लाइसेंस की ये जो है वो पेड है, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ से देख सकते हो। तो ये है बेसिक ओवरव्यू फॉर वू कॉमर्स प्लगइन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हो। और ये जो था वो बेसिक ओवरव्यू वीडियो था जिसमें हमने बेसिकली देखा वू कॉमर्स प्लगइन क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, क्या क्या यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं, कैसे हम लोग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका भी एडवांस पार्ट आ जाता है, जैसे शिपिंग क्लासेस बनाना, प्रोडक्ट टैब्स बनाना, अगर आपको कस्टम एफएक्यू किसी प्रोडक्ट में ऐड करना है, स्पेसिफिकेशंस ऐड करना है, वीडियोस ऐड करना है, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको स्टॉक अलर्ट देना है। और उसके बाद बैक ऑर्डर्स का भी हमने देखा। ईमेल अगर आपको कस्टमाइज करना है, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स या फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट करना है, या फिर आपको अबंडेंट कार्ट रिकवरी। इसमें क्या होता है कि सपोज आपने कुछ कार्ट में प्रोडक्ट छोड़ दिया तो आपने देखा होगा कि आपको एक ईमेल जाता है, ठीक है, कि आपके कार्ट में जो है वो प्रोडक्ट है, आप उसको परचेज कर ले, ऐसा करके 10% ऑफ 20% ऑफ दे दिया जाता है फॉर अट्रैक्टिंग यूजर्स। तो ये सारे जो है वो एडवांस पार्ट आते हैं। तो अगर आपको कभी वो कॉमर्स पे एडवांस वीडियो भी चाहिए होगा तो वो ज़रूर बताइएगा। बट आज के वीडियो को देख करके आप बेसिकली एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे, बट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दाब दे, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स देखने मिलने वाला है, थीम्स देखने मिलने वाला है, जो कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा अगर आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट वाली फील्ड में हैं। तो ये जो सीरीज़ है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया।